को प्रयागराज लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ का वहां संबोधन हो रहा है। अपनी पूरी परंपरा की ओर से करते हैं। और मैंने तो दृश्य भी देखा है जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न होता है। सदैव सरसंघ चालक जी भी इस आयोजन में उपस्थित थे। देश का नेतृत्व वर्ग पूज्य संतों के सानिध्य में वहां पे उपस्थित था। लेकिन 23 जनवरी से जब संत श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन के लिए खुला, भीड़ बहुत हो गई थी, अपेक्षा से ज्यादा भीड़ थी और मुझे वहां व्यवस्था के लिए आना पड़ा था। तब मैं देख रहा था क्या अभिभूत थे लोग। कोई राम मंदिर का पिलर पकड़ करके, कोई जमीन पे लुढ़क करके आंखों से आंसू बहाता हुआ अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहा था। यही दिन देखने के लिए तो हमने जीवन जिया था, हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया था, आगे बढ़ा था, हमें एक प्रेरणा देकर के चले गए। आज हमें दृश्य देख रहे हैं बहनों और भाइयों, यह दृश्य पूर्वजों के संकल्प से साकार होता है। लेकिन याद रखना, संकल्प को साकार करने के लिए धैर्य भी चाहिए, उस प्रकार का सत्संकल्प भी चाहिए। उतावलापन से सब सिद्धि नहीं होती है। सिद्धि के लिए हमें धैर्य आवश्यक है। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। सनातन धर्म की तुलना किसी झाड़ी से नहीं हो सकती है, याद रखना। बहुत संकीर्ण मानसिकता से हम लोग सनातन धर्म की चर्चा करते समय कभी भी कोई ये बात न कहे। याद रखना, सिख गुरुओं ने भी इस बात को कहा था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसी धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया था। अपने 4 पुत्रों को इस सनातन धर्म के लिए बलिदान किया था। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह इसी सनातन धर्म के लिए शहीद हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कश्मीर में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया था। ये सब कुछ सनातन धर्म के लिए, वे कभी अलग हो ही नहीं सकते। जोड़ने की ताकत होनी चाहिए हम में, और ये संदेश कुंभ के माध्यम से जाना चाहिए। ये संदेश भारत के अंदर जन्मी हुई हर उपासना विधि के लिए इस कुंभ के माध्यम से जानना चाहिए। अच्छा कहा जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य वासुदेवाचार्य जी महाराज ने, भगवान राम तो एकता के लिए कार्य करते रहे, परिणाम अपने आप आया। एकता का कार्य उन्होंने निषाद राज को भी इसी प्रयागराज में गले से लगाया था। उन्होंने जंगलों में जाकर के, दंडकारण्य में जाकर के ऋषि मुनियों को अभय प्रदान किया था। वहां के कोल को उन्होंने, भील को, वहां के वनवासी जातियों को अपने साथ जोड़ा था। और उसी दंडकारण्य के बाद जब वे आगे बढ़ते हैं तो सबरी को भी उन्होंने अपना सानिध्य प्रदान किया था। यह है सनातन धर्म की परंपरा। और कुंभ का संदेश वही होना चाहिए, एकता का संदेश जाना चाहिए पूरे देश के अंदर। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उनका यह कहना था कि सनातन बहुत विशाल है, किसी झाड़ी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तमाम बड़ी खबर